आईटी का आपने ज़िक्र किया, वहाँ पे ग्रोथ को लेकर के काफ़ी लोगों को काफ़ी मतलब कंसर्न है, और कुछ लोग तो अब जैसे ये मान के चल रहे हैं कि अब जब तक वहाँ पर ग्रोथ रिवाइवल नहीं होगी, तब तक वहाँ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब उनका लॉजिक भी सही है कि अगर कहीं पे 2-4% ग्रोथ भी मिल जाए तो लोग खुशी दिखाने लगते हैं कि चलो थोड़ी ग्रोथ दिख रही है। वहाँ पर आप 25-30 इस तरह के मल्टीपल कैसे दे पाएँगे? ये कंसर्न वहाँ पर है। तो क्या अभी आईटी से बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो से हटा लेना चाहिए, या वो एक डिफेंसिव प्ले की तरह से फिर भी पोर्टफोलियो में कुछ जगह रखता है? सो आई थिंक थोड़ा जैसे कि आपने कहा एक डिबेट है अभी वहाँ पर इन द मार्केट और उसका सीधा असर हम प्राइसेस पर भी देख रहे हैं। बट आई एम ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द डिबेट। मुझे लगता है कि आईटी का एक जगह है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। एक उधर पी सॉर्ट ऑफ रिकैलिब्रेशन हुआ है ऑलरेडी गिवन द फैक्ट कि जिस तरह से चीजें हुई है पिछले 3-4 महीनों में, तो वहाँ पर एक जरूर लोगों ने भी लुक किया है कि कैसे चीजें यहाँ पर आगे चलकर बढ़ सकती है। बट आई थिंक व्हाट इज गिविंग मी होप इज कि जब से हमने ये टैरिफ्स और एक्सेट्रा के बारे में सुना है, और अब वो 90 डे जो विंडो एक्सटेंडेड था वो भी खत्म होने को आया है, और उसके साथ साथ यस आई थिंक एआई एक बड़ा थ्रेट हो सकता है आगे चलकर। लेकिन जिस तरह से हम हर दिन सुनते हैं कि आईटी कंपनीज के डील्स हुए हैं बड़े, कुछ दे साइन सम बिग डील्स एंड दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू एआई एक्सेट्रा। तो वो कंपनीज अपने आप को पोजीशन कर रही है। और मुझे लगता है कि गिवन द फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे हर सेक्टर में आज की तारीख में आईटी की जरूरत है, तो आपको शायद उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिले जो आपको 20 साल पहले मिलते थे। लेकिन जैसे कि आपने प्रिसाइसली कहा कि एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह, क्योंकि इट्स एन एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर, इट्स एन इम्पोर्टेंट सेक्टर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो उसकी एक जगह बनी रहेगी आपके पोर्टफोलियो में। और आपके जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो शायद आपको टेम्पर डाउन करने पड़ेंगे। बट आई डोंट थिंक कि आपको इसको एक बिल्कुल एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं विदाउट एनी आईटी स्टॉक।